हाय फ्रेंड्स, दिस इज विशाल चतुर्वेदी फ्रॉम विशाल इंग्लिश स्टडी सर्किल। एक बार फिर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। इससे पहले हम प्रेजेंट और पास्ट के वीडियोस बना चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस। हम हालांकि देखा जाए तो फ्यूचर टेंस जो है वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से प्रॉब्लम्स बहुत कम बनती हैं। तो लेकिन फिर भी आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर के सारे टेंसेस हम क्लियर करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या है, होता है कि गा गी ये का यूज करते हैं हिंदी में अगर देखा जाए। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं शैल एंड विल। हेल्पिंग वर्ब्स शैल एंड विल, इसमें फ्यूचर में कोई एक्शन होगा उसको बताया जाता है। शैल एंड विल, और शैल का यूज आई एंड वी के साथ होता है, लेकिन ये यूज जब अब जो है वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है। अब हमारा मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से सभी सब्जेक्ट्स के साथ वी यूज विल। ठीक है, अगर हम पहले की बात करते हैं तो विल का यूज होता था विद रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स मीन्स लीविंग अपार्ट आई एंड वी को जो छोड़कर हम जितने भी होते हैं उसमें हम क्या यूज करते थे, विल का यूज करते थे हम। लेकिन अब क्या है, मॉडर्न ट्रेंड है, उसमें विल का ही यूज पॉपुलर हो गया है, कॉमन हो गया है। ठीक है, इट्स इन ट्रेंड। अब इसके अलावा मेन वर्ब जो हमारी आती है एज यूजुअल इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग वी यूज फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंसेस कैसे आते हैं, सेंटेंसेस आते हैं हमारे, देखिए जैसे मैंने कहा he will win the upcoming tournament। अपकमिंग, फोर्थ कमिंग, कमिंग मीन्स ये क्या शो कर रहा है, इट शोज दैट द इंसिडेंट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है। जैसे मैंने कहा कि when will you meet him, आप उनसे कब मिलेंगे। टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, आगे लिख सकते हैं टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे, इस तरह की चीज आती है फ्यूचर इंडेफिनिट में। और कभी कभी हमारे पोलाइट रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट में शो कर देते हैं। जैसे हम कहते थे किसी से, क्या आप थोड़ा सा उधर खिसकेंगे, क्या आप मुझे कुछ रुपए उधार देंगे, इस तरह की बात करते हैं। तो उसमें हम विल, कुड, वुड का यूज करते हैं। तो विल को लीस्ट फॉर्मल माना जाता है और आपका जो वुड है उससे ज्यादा इफेक्टिव होता है और जो कुड है उसको मोस्ट फॉर्मल माना जाता है, सबसे अच्छा यूज माना जाता है। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो विल का यूज कर देंगे। विल यू शिफ्ट अ लिटिल प्लीज, क्या आप थोड़ा सा उधर खिसकेंगे, इस तरह का हम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आई होप आपको फ्यूचर इंडेफिनिट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, फ्यूचर में किसी समय पर, किसी टाइम पर एक्शन का कंटिन्यूटी में होना पाया जाता है कि ये काम उस समय हो रहा होगा, फ्यूचर के किसी समय में हो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसा बोल देते हैं हम। ठीक है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं हमारी वो क्या होती हैं, विल बी एंड शैल बी। मेन वर्ब की बात है एज फार एज, तो हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जेरेंडियल फॉर्म होती है हमारी। ठीक है, आईएनजी यूज कर दिया हमने। इसके अलावा हमारा और कुछ नहीं है खास इसमें, बस एक सेंटेंस लिख देते हैं और आपका ये टेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर में हमें कह देते हैं, फ्यूचर में कल शाम को मैं उससे मिल रहा हूंगा,
मैंने कहा नेक्स्ट सैटरडे वो आपके ट्रेन में यात्रा कर रहा होगा, मीन्स वो एक्शन चल रहा होगा उसका, कब से चालू हुआ पता नहीं है, कब खत्म होगा पता नहीं है, बट एट दैट टाइम वी नोटिस द वर्क विल बी इन प्रोग्रेस। तो देखिए मैंने कहा माई सिस्टर विल बी ट्रेवलिंग बाय ट्रेन at 5 p.m. tomorrow। मेरी सिस्टर कल 5 बजे यात्रा कर रही होगी। तो इस तरह से क्या होता है हमारा, इस तरह से हमारा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मीन्स है, परफेक्ट मीन्स कंप्लीट होना, फ्यूचर में किसी समय तक एक्शन का कंप्लीट होना पाया जाता है, किसी समय तक जो है वो काम पूरा हो चुका होगा। सपोज मैं कहता हूं कि मैं नेक्स्ट सैटरडे तक आगरा मसूरी पहुंच चुका होऊंगा, वह 2020 तक इस सिटी से जा चुका होगा। तो इस तरह की चीजें जब हम बात करते हैं तो हम फ्यूचर परफेक्ट को मानते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट किसी समय तक काम हो चुका होगा। हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी वो होती है इसमें विल हैव, शैल हैव, एंड मेन वर्ब परफेक्ट टेंस है। सभी परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम। वी यूज थर्ड फॉर्म इन परफेक्ट टेंस, and in continuous and perfect continuous we use first form plus ing। अब बात आती है जो हम तक का यूज कर रहे हैं, तक 5 बजे तक, 2022 तक। तो तक के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस वन इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें बाई का यूज बताया था। तक के लिए हम बाई का यूज करते हैं, ठीक है। अब हमने कहा रमेश will have memorized all the answers by the end of next week। by the end of next week, अगले हफ्ते के अंत तक, आने वाले हफ्ते के अंत तक। तो यहां पर फ्यूचर में किसी समय तक काम पूरा हो चुका होगा, मेमोराइज बाय हार्ट कर चुका होगा, वो याद कर चुका होगा, ठीक है। हमने कहा हाउ मैनी essays will he have written by 7 p.m. tomorrow। कल शाम तक वह 7 बजे तक कितने एसेज लिख चुका होगा। इस तरह की सिचुएशन पहले इसमें आती है। इसके अलावा हम बात करते हैं अब आपके सामने टू एक्शंस वाले सेंटेंसेस की। टू एक्शंस का मीनिंग क्या होता है कि एक एक्शन हमारा पहले हो रहा है और एक एक्शन बाद में हो रहा है। तो वही बिफोर वाले सेंटेंसेस ले लेते हैं, बाय द टाइम वाले ले लेते हैं। दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, बिफोर से जुड़ा हुआ पार्ट मैंने कल भी बताया था आपको, अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बिफोर से जुड़ा हुआ पार्ट जो होता है वो हमेशा क्या शो करता है, लेटर एक्शन शो करता है। इट शोज लेटर एक्शन। और एक हो गया हमारा अर्लियर एक्शन। तो लेटर एक्शन जो है वो हमेशा जुड़ा रहेगा बाद का एक्शन बिफोर या बाय द टाइम से। अर्लियर एक्शन अपना मेन टेंस में आता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो दिस वन गोज इन
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और दो फ्यूचर एक साथ नहीं चलते हैं, दो क्लॉजेज हैं उनमें फ्यूचर दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। फ्यूचर के साथ पास्ट नहीं चल सकता है। इट मींस हम किसका यूज करते हैं? इट मींस हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। अब हमने जैसे कहा, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, बिफोर या बाय द टाइम बीच में नहीं लेकर हम स्टार्टिंग में ले लेते हैं, और स्टार्टिंग में लेकर फिर उससे जोड़ देते हैं हम किसे? अपना लेटर देन एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले पार्ट को। सपोज मैंने कहा गोविंद विल हैव recited some poems before गोविंद will have recited, recite जो है वो पोएम को सुनाने के लिए यूज करते हैं हम। गोविंद will have recited some poems before the teacher entered, गलत हो गया ये सेंटेंस, entered नहीं आएगा, बिफोर द टीचर, विल एंटर भी नहीं आएगा, बिफोर द टीचर एंटर्स, बिफोर द टीचर एंटर्स द क्लासरूम। अब इसमें एक मिस्टेक आ जाती है, एंटर इनटू लगा देती है, जबकि किसी प्लेस पर एंटर करने के लिए हम इनटू का यूज नहीं करते। नो प्रीपोजिशन इज यूज्ड देयर आफ्टर एंटर। तो गोविंद विल हैव रिसाइटेड सम पोएम्स बिफोर द टीचर एंटर्स द क्लासरूम, या फिर लिख सकते हैं बिफोर द टीचर एंटर्स द क्लासरूम गोविंद विल हैव रिसाइटेड सम पोएम्स। ठीक है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं बाय द टाइम का। बाय द टाइम आई मीट हिम, जिस समय तक मैं उससे मिलूंगा, ही विल हैव टेकन रिटायरमेंट, वह रिटायरमेंट ले चुका होगा, यानी रिटायरमेंट लेने का काम पहले हो चुका होगा, तो इसलिए हमने रखा विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म में। जिस समय तक मैं उससे मिलूंगा, यानी जब मैं उससे मिलूंगा, व्हेन आई मीट हिम, तो यहाँ पे क्या होगा? बाद में काम होना मिलने का हुआ, तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? बाय द टाइम प्लस बाद का एक्शन, जो कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख रहे हैं। तो ये हुआ हमारा क्या? हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नेक्स्ट टेंस। अब इसमें क्या होता है कि लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यानी बेकार का टेंसेस का कोई यूज नहीं है हमारे लाइफ में और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें क्या होता है? इसमें सिंपल सी बात है कि पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ और फ्यूचर में किसी समय तक जारी पाया जा रहा है, तो इस तरह की चीजें जो आती हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आती हैं। हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं हम इसकी। हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन and shall have been। मेन वर्ब लिख देते हैं हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी हेल्पिंग वर्ब एंड एक्शन वर्ब मेन वर्ब। और इसके अलावा इसमें जो आपका सिंस एंड फॉर का यूज होता है टाइम के लिए, और बाई का यूज तक के लिए हो जाता है। ठीक है, तक। अब हमने क्या कहा? हमने कहा कि आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीन टीचिंग इन दिस प्रेस्टिजियस कॉलेज फॉर 8 years by 2024। मैं इस प्रेस्टिजियस की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, जो रेप्यूटेड, प्रेस्टिजियस, एस्टीम्ड बोल देते हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज में 2024 तक, फ्यूचर में किसी समय तक,
पास्ट में किसी समय से, यानी 8 इयर्स से क्या कर रहा हूंगा, पढ़ा रहा होऊंगा। यानी कि स्टार्ट किया काम हमने कब, 2024 से 8 इयर्स पहले 2061 में पास्ट में शुरू हुआ और फ्यूचर में किसी समय तक कंप्लीट नहीं होगा, जारी रहना पाया जाता है। तो ये होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर टेंस भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपका टेंस का चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अभी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको जो स्पेलिंग्स बताई थी उसी से को कंटिन्यू करते हैं। हम कुछ और अच्छी स्पेलिंग्स बताने जा रहे हैं हम आपको, जो एग्जाम में बहुत आती हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। कैंपेन, CAMPAIGN, कैंपेन, किसी चीज का अभियान, आपने सुना होगा पोलियो का कैंपेन हो रहा है, ठीक है। शैंपेन, CHAMPAGNE, शैंपेन। शैंपेन अ काइंड ऑफ वेरी कॉस्टली और एक्सपेंसिव लिकर होता है, एक बहुत ही कीमती शराब होती है, उसको हम शैंपेन कहते हैं। तो बड़ी अच्छी स्पेलिंग है, CHAMPAGNE। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, STETHOSCOPE, स्टेथोस्कोप, बड़ी अच्छी स्पेलिंग है, स्टेथोस्कोप। रेफ्रिजरेटर, REFRIGERATOR, रेफ्रिजरेटर जिसको हम फ्रिज कहते हैं, वो अच्छा स्पेलिंग है इसका। ओमिशन, OMISSION, ओमिशन। ओमिशन क्या होता है, ओमिशन होता है कि किसी चीज का मिसिंग होना, किसी चीज का छूट जाना, ओमिट कर देना, छोड़ देना उसे। इसके अलावा कर्नल, COLONEL, कर्नल। कर्नल एक आर्मी में पोस्ट होती है, रैंक होती है, ऑफिसर रैंक होती है कर्नल, कमांडिंग ऑफिसर। लेफ्टिनेंट, LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट। ल्यूटिनेंट जो है वो अमेरिकन में ल्यूटिनेंट बोलते हैं और ब्रिटिश में लेफ्टिनेंट हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है। इसके अलावा एक्सेसिव, एक्सेसिवली मीन्स अत्यधिक, EXCESSIVELY, एक्सेसिवली अत्यधिक। एक्सट्रीमली जिसको हम कहते हैं एक्सॉर्बिटेंटली, वो होता है हमारा एक्सेसिवली, ये होता है। तो इस तरह से आपका स्पेलिंग्स, आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स आपसे डिस्कस की हैं, इनको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा टेंस का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तीनों मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आपको तीनों टेंस के जो तीनों पार्ट्स थे वो कंप्लीट कराए। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में अच्छी तरह से आए होंगे और स्पेलिंग्स जो मैंने आपको बताई वो आप लर्न कर लीजिएगा, बाय हार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपको प्रैक्टिस सेट या प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। तो मैं दो ऑप्शन है मेरे पास आपके लिए, कि एक तो मैं गूगल फॉर्म पे अपलोड कर सकता हूं उसे, जिसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, और दूसरा मेरे लिए ये आपके लिए ऑप्शन है कि मैं उसे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, वहां से भी आप उसे ले सकते हैं।